गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। साथियों, हम एसएससी जीडी की जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस कर रही थी, इसमें हमारी 8वीं क्लास है। ठीक है, इससे पहले हम 7 क्लास अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो आप वहां से जाकर उन वीडियोस को जो है वो देख सकते हैं। क्लियर है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो आइए हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। राइट, सो देखिए, ये हमारे पास पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि गुणसूत्र इनमें इसमें स्थित होते हैं। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। गोल्जिकाय, नाभिक, राजधानी और लावक। राइट। सो आपको ये बताना है कि गुणसूत्र इनमें से किस में स्थित होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि गुणसूत्र जो है वो साथियों नाभिक के अंदर स्थित होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। और याद रखिएगा कि हम अगर ह्यूमन में बात करें, ह्यूमन में, तो ह्यूमन में जो गुणसूत्र होते हैं वो पेयर्स में पाए जाते हैं। ठीक है। 46 पेयर टोटल होते हैं, जिनमें 23 जो है वो मेल के अंदर होते हैं और 23 जो है वो फीमेल के अंदर होते हैं। ठीक है। और इसमें भी बात करें तो 22 और मेल के 22 और फीमेल के 22 जो गुणसूत्र हैं वो सेम होते हैं, और इसका एक और इसका एक दोनों का अलग अलग हो जाता है। ठीक है। क्लियर है। मेल की बात करें तो मेल में एक्स वाई होता है और फीमेल में एक्स एक्स होता है, और ये जो बचा हुआ लास्ट का एक गुणसूत्र है ये अलग होता है। क्लियर है। तो ये जो कुछ गुणसूत्र हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है। तो गुणसूत्र जो है वो नाभिक के अंदर होते हैं, और हमने यहाँ पे ह्यूमन की बात करी है। वैसे हर किसी के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर होता है इसका। तो ह्यूमन में इसके जो है वो टोटल 23 पेयर्स होते हैं। इट मीन्स 46 होते हैं गुणसूत्र। ठीक है। 46 गुणसूत्र लिखे हुए हैं, जिसमें 23 मेल में और 23 फीमेल में, जिसमें से 22 दोनों में सेम होते हैं और एक दोनों का अलग अलग होता है, जिससे ये डिसाइड होता है कि बच्चा जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। क्लियर है। सो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। गोल्जिकाय, राजस्थानी और लबक के ऊपर यहाँ तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हमारी जैसी इसकी साइंस की सीरीज जैसी स्टार्ट होगी वहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। क्लियर है। चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। 4 ऑप्शंस रहे आपके पास। एक कॉपर रॉड, एक ग्लास रॉड, एक प्लास्टिक कलम, एक फुलाया हुआ गुब्बारा। राइट। सो इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि घर्षण द्वारा इनमें से किसको जो है वो आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, एक कॉपर रॉड रॉड को जो है वो आप घर्षण द्वारा कभी भी आवेशित नहीं कर सकते। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्यों आवेशित नहीं कर सकते, इसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि कॉपर जो होता है वो एक परफेक्ट कंडक्टर होता है, एक सुचालक होता है, अच्छा सुचालक होता है। तो जब भी हम इसको रगड़ते हैं ना, तो जब हम इसको रगड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, जो इसमें जो आवेश आएगा वो आवेश, जब हम रॉड कॉपर की रॉड को हाथ में पकड़े रहेंगे ना, तो जब हम कॉपर को रॉड को हाथ से पकड़ के रगड़ेंगे तो जैसी कॉपर में आवेश आएगा वो आवेश जो है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, आपके हाथ में, और हाथ के थ्रू आपकी बॉडी में, और बॉडी से आपकी जो है वो जमीन के अंदर आपका आवेश जो है वो चला जाएगा, जिस कारण कॉपर की रॉड कभी भी जो है वो आवेशित नहीं होती है। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको समझ में आ गया है। ठीक है। ये फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, तो हम यहाँ पर इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा थ्योरी को डिस्कस करना पड़ता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर ज़्यादातर चाहे हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, जीएस का क्वेश्चन हो, जीके स्टैटिक का क्वेश्चन हो, ज़्यादा डिस्कस तो खैर नहीं करते। सीधा हमारा मेन टारगेट ऑप्शन ही रहता है, आंसर ही रहता है। क्योंकि ज़्यादा टारगेट करेंगे तो फिर इससे अच्छा है कि आपको हम पूरा थ्योरी पढ़ाएं। ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपको कितना आता है। ठीक है। क्लियर। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आपको बोला है कि आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, उसका जो है वो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है साथियों। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में होता है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। अपभ्रंशन, स्वतः दहन, विस्फोट और त्वरित दहन। ठीक है।
तो देखिए जब भी जीवाश्म ईंधनों की बात करें तो जीवाश्म ईंधन हमेशा त्वरित दहन पर कार्य करते हैं। त्वरित दहन मतलब इमीडिएट जो है वो जल जाते हैं, ठीक है। इमीडिएट जो है वो फ्लैमेबल होते हैं। आप कोई भी जीवाश्म उठा के देख लीजिए, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, कोयला हो, कोई भी जीवाश्म हो, वो त्वरित दहन होता है, इमीडिएट दहन हो जाता है, इमीडिएट जल जाता है। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये एक जनरल क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आप अगर सोचते हैं तो इसके लिए कोई खास रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर है। क्लियर है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली देखता है, उसे मछली डॉट 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 दिखेगी। 4 ऑप्शंस रहे आपके पास। उसी गहराई पर लेकिन मूल स्थिति से दाईं ओर, अपनी मूल स्थिति में, मूल स्थिति से ठीक ऊपर, या फिर मूल स्थिति से ठीक नीचे, ठीक है। तो देखिए हमेशा पानी में क्या होता है, पानी में क्या होता है कि ये जो पानी है, जैसे ये पानी है सपोज, इसमें यहाँ पर एक मछली जो है वो तैर रही है, ठीक है। ये मछली यहाँ पर तैर रही है और ये पानी भरा हुआ है। तो जब भी आप यहाँ से ऊपर से देखेंगे ना, तो अगर मछली इस पोजीशन पे तैर रही, इस पोजीशन पे अगर मछली तैर रही, तो आपको लगेगा जस्ट यहाँ पर ऊपर आपको मछली दिखाई देगी। मतलब जो इसकी पोजीशन है ना मछली की, उससे थोड़ा सा ऊपर आपको मछली जो है वो देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। ये पानी में ऐसा होता है। पानी में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ कोई चीज़ है और आप अगर ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं ऊपर से, ये पानी के अंदर है, तो आपको जस्ट ऊपर नज़र आएगा, ये पानी के जस्ट ऊपर आपको जो है वो ऑब्जेक्ट की जो मूल पोजीशन है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर आपको जो है वो ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। मतलब मूल स्थिति से ठीक ऊपर आपको जो है वो ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। सो नदी में खड़ा हुआ व्यक्ति अगर ऊपर से मछली को देखता है, तो जो मछली की पोजीशन है उससे ऊपर आपको मछली जो है वो दिखाई देगी, ठीक है। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा हमारे सामने। घरेलू फिटिंग में प्रयुक्त होने वाले सभी बिजली के तारों पर एक प्लास्टिक कवर चढ़ा होता है, क्योंकि प्लास्टिक होते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या होते हैं प्लास्टिक? विद्युत के अर्धचालक, विद्युत के कुचालक, स्थायी और विद्युत के सुचालक, ठीक है। तो देखिए घर में जब फिटिंग होती है तो तारों के ऊपर जो प्लास्टिक का कवर रहता है वो इसलिए रहता है ताकि करंट ना लग जाए। करंट कब नहीं लगेगा? जब वो बिजली के क्या होंगे? कुचालक होंगे, राइट। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है कि सबसे बड़ी कोशिका होती है। 4 ऑप्शंस रहे आपके पास। गाल की कोशिका, तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका और अस्थि कोशिका, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं ना, वो एक ह्यूमन की बॉडी से दिए गए हैं। अगर वैसे सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो फिर तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है। लेकिन क्वेश्चन तो खैर किसी पर भी डाइवर्ट हो सकता है। क्वेश्चन में कहीं डिफाइन नहीं है कि ये जो है वो ह्यूमन को लेकर पूछ रहा है या किसी अदर स्ट्रक्चर बॉडी, किसी अदर बॉडी को लेकर पूछ रहा है। लेकिन ऑप्शन ये बताते हैं कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी कोशिका पूछी गई है वो ह्यूमन बॉडी की पूछी गई है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो होती है ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच के अंडे की, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ह्यूमन को लेकर दिए हैं। तो ह्यूमन के अंदर जो है वो मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है, राइट। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाता है। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हृदय डॉट 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 से बना होता है। 4 ऑप्शंस रहे आपके पास। संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो आपका हार्ट होता है ना वो पेशीय ऊतक से बना होता है। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाता है। संयोजी ऊतक की बात करें तो संयोजी ऊतक में तो आपका ब्लड आ जाता है, ठीक है। ब्लड जो है वो संयोजी ऊतक के अंदर आता है, कनेक्टिव टिश्यू है ये, ठीक है। संयोजी ऊतक के अंदर तो आपकी अस्थि, उपास्थि, ब्लड ये सारी चीज़ें आती हैं,
ठीक है, हार्ट जो है वो पेशी ऊतक का बना होता है। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने रहा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से उस वस्तु का चयन कीजिए जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, बिजली, जल, वायु और मृदा। राइट। सो देखिए, मृदा एक नेचुरल सोर्स है, वायु एक नेचुरल सोर्स है, जल एक नेचुरल सोर्स है, लेकिन बिजली नेचुरल सोर्स नहीं है, बिजली हम बनाते हैं। राइट। टरबाइन को घुमाकर, टरबाइन को हम किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं, हाइड्रो पावर से घुमा सकते हैं हम, जो है वो थर्मल पावर से घुमा सकते हैं हम, जो है वो यूरेनियम के थ्रू जो है वो ऊर्जा जनरेट करके टरबाइन को घुमा के बिजली बना सकते हैं। ठीक है। सो ये जो है वो बिजली जो है वो एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ये बिजली बादल में कड़कने वाली बिजली नहीं है, ये याद रखना है साथियों, है ना। जो बादल में चमकती है ना बिजली, वो प्राकृतिक सोर्स है, लेकिन वो बिजली जो है वो स्टोर नहीं होती है। यहाँ पर जो बिजली ऑप्शन है वो हमारी द्वारा जनरेट की हुई बिजली है। ठीक है। सो ये नेचुरल सोर्स नहीं है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। क्लियर। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। क्या है कि वाहन के पहियों में खांचों को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है खांचों को, देख लेते हैं। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, घर्षण में वृद्धि हो, घर्षण हट जाए, घर्षण एक समान हो और घर्षण कम हो। देखिए, ये पहिया रहा। पहिए में देखेंगे आप, यहाँ पर खांचे रहते हैं जिस तरीके का यूज करवाना है आपको पहिए से, उस टाइप के खांचे रहते हैं। देखो, ट्रैक्टर के पहिए में अलग खांचे रहेंगे, मोटरसाइकिल के पहिए में अलग खांचे रहेंगे, कार के पहियों में अलग खांचे रहेंगे। तो ये खांचे बनाए क्यों जाते हैं, इन क्या होता है कि जब पहिया रोड पे चलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, अगर वो पहिया बिल्कुल उसके अंदर खांचे नहीं होंगे और वो बिल्कुल स्लिम होगा, तो क्या होगा, घर्षण पैदा नहीं होगा, और घर्षण पैदा नहीं होगा तो कार को जो है वो रफ्तार नहीं मिलेगी। ठीक है ना। ऐसे ही ट्रैक्टर की पहियों में क्या होता है, खांचे बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि उसको जमीन पे खेतों में चलना होता है। तो अगर पहिए स्लिम होंगे तो वो खेतों में नहीं चल पाएगा, घर्षण ही नहीं बना पाएगा, घर्षण नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, पहिया जो है आगे की तरफ नहीं चल पाएगा। ठीक है। तो वाहन के पहियों में खांचे बनाने का मेन रीजन क्या होता है कि उनके घर्षण में वृद्धि हो। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विद्युत बल्ब का तंतु निम्नलिखित का बना होता है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, टंगस्टन, तांबा, लेड और एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे देखिए साथियों, जो विद्युत का बल्ब होता है, विद्युत विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो बना होता है टंगस्टन का। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 रहा, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया। ठीक है। और देखिए साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को जो है वो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि आपका हल थोड़ा सा सहयोग भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम पर। क्लियर है। चलिए, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ये रही हमारे पास ऑप्शन, बिंबिसार, राजा भोज, अशोक और कनिष्क। तो देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण जो है वो अशोक ने करवाया था। ठीक है। सांची सांची की जो स्तूप का निर्माण है वो अशोक ने करवाया था। ठीक है। लेकिन हाँ, सांची के स्तूप का जो जब अशोक ने निर्माण करवाया था, तो इसकी जो रेलिंग है ना, इसकी जो सांची की स्तूप की जो रेलिंग है, वो इन्होंने जो है वो किसकी बनवाई थी, इन्होंने जो है वो पत्थर की बनवाई थी। ठीक है। लेकिन बाद में इनने अशोक ने जो रेलिंग बनवाई थी वो पत्थर की बनवाई थी। लेकिन जब पुष्यमित्र शुंग आते हैं, कौन, पुष्यमित्र शुंग, तो इस पत्थर की रेलिंग को फिर ये जो है वो लकड़ी की रेलिंग में तब्दील करा देते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज रहा है इस टाइम पे। बाकी अशोक के बारे में तो हम अपना पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज के अंदर मिल जाएगा आपको। पूरे मौर्य प्रशासन का वीडियो मिलेगा, तो वहाँ से जाके आप देखिए। ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। क्लियर है। चलिए, तो वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अशोक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है। 12 क्या है कि पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोट के साथ निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक का संबंध था। चार ऑप्शंस रहे आपके पास। ये कुछ ऑप्शंस हैं, सतीश धवन, राजा रमन्ना, विक्रम साराभाई और एस भटनागर।
तो देखिए जब आपका पोखरण का परीक्षण चल रहा था तो उस टाइम पे इसकी जो वैज्ञानिक जिनके पास जिनका जो इस पोखरण के नाभ के विस्फोट जो नाभ के विस्फोट हो किया जा रहा था, इस जो मिशन में मेन लीड रोल में थे वो राजा रमन्ना जी थे। ठीक है, सो राजा रमन्ना जो है वो इसके राइट आंसर हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे विक्रम साराभाई की डेथ हो चुकी थी। और तो उसके बाद जो है वो राजा रमन्ना जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। क्लियर है? सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा रमन्ना। ठीक है, क्लियर। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सो इस पर तो हम डिस्कशन कर चुके हैं वैसे, लेकिन फिर भी देख लीजिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, एकेडमी पुरस्कार, फिल्म फेयर और आईफा। हालांकि यहाँ पर ये जो फिल्म फेयर, आईफा और दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये सारे के सारे जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के सेक्टर में दिए जाते हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो है वो सबसे जो महत्वपूर्ण और सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार माना जाता है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। और इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो क्योंकि इस दादा साहब फाल्के पुरस्कार को लेकर एक और क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आ चुका है PYP, तो वहाँ पर हमने दादा साहब फाल्के के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया हुआ है। सो आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आ गया है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाता है। और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा कि तानसेन संगीत समारोह डॉट 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 में आयोजित किया जाता है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास: इंदौर, ग्वालियर, रांची और भोपाल। तो देखिए तानसेन संगीत समारोह समारोह है ना, वो ग्वालियर के अंदर जो है वो आयोजित किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा तानसेन की बात करें तो तानसेन अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है, चलिए। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 की कुडानकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना में परियोजना डॉट 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 में स्थित है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास: गुजरात, उत्तराखंड, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कुडानकुलम जो नाभिकीय परियोजना है वो हालांकि ये जो है वो रूस के सहयोग से बनाई गई थी। कुडानकुलम नाभिकीय परियोजना जो है वो रूस के सहयोग से बनाई गई थी और बनाई गई थी तमिलनाडु के अंदर। सो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है। तो चार ऑप्शंस रहे आपके पास: झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। राइट, सो देखिए भाखड़ा नागल बांध जो है वो सतलज नदी के ऊपर है। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर है। इसके अलावा भाखड़ा नागल बांध के बारे में हम डिस्कस करें तो भाखड़ा नागल बांध जो है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय चलाया गया था। ठीक है, बनाया गया था, इट मीन्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये भारत की बहुउद्देशीय परियोजना में शामिल शामिल है। बहुउद्देशीय, प्रथम बहुउद्देशीय बोल सकते हैं आप, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, और ये बनी थी कब? स्टार्ट हमारा 17 रहा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि विश्वनाथ आनंद डॉट 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 के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। चार ऑप्शंस रहे आपके पास: गोल्फ, हॉकी, बैडमिंटन और शतरंज। राइट, सो देखिए विश्वनाथ आनंद जो है वो शतरंज के खिलाड़ी है, काफ़ी माने हुए खिलाड़ी हैं। काफ़ी इनके नाम, इनके पास जो है वो काफ़ी सारे इसके जो है वो अवार्ड्स इनके पास हैं। काफ़ी सारे इन्होंने बिग बॉस टूर्नामेंट जीते हुए हैं इसके शतरंज के। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन था। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे: इंदिरा नूई, महात्मा गांधी, JRD टाटा और नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो पहला गैर अमेरिकी, ठीक है, पहला गैर अमेरिकी टाइम ऑफ द पर्सन ईयर जो है वो महात्मा गांधी जी होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये जो है वो पहले भारतीय भी हैं। ठीक है, टाइम टाइम पर्सन ऑफ द ईयर में इनका जो पहले जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है वो महात्मा गांधी रहेंगे, गैर अमेरिकी।
और इसके साथ साथ प्रथम भारतीय भी है, ठीक है, प्रथम भारतीय, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसमें संग्रहित करते हैं। चलिए, चार ऑप्शंस रहे आपके पास, धातु पात्र में, नमीरोधी पात्र, रोधी पात्र और शीशे का पात्र, ठीक है। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है वो नमीरोधी पात्र में जो है वो संग्रहित किया जाता है। इसका मेन रीजन ये होता है कि अगर ये इसके संपर्क में अगर नमी आ जाती है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के संपर्क में नमी आ जाती है तो एक कठोर तत्व बना देता है जिसका नाम है जिप्सम, ठीक है। तो ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, तो इससे बचाने के लिए इसको जो है वो नमी रोधी पात्र के अंदर रखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश का अपवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, छाया के निर्माण, तारों के टिमटिमाने, आकाश के नीले रंग और इंद्रधनुष, ठीक है। तो प्रकाश का जो अपवर्तन है वो तारों के टिमटिमाने के लिए उत्तरदायी होता है। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। सो ये तो जनरल सी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ गई हैं और आपको खुद से मालूम चल गया होगा कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके जो है वो राइट हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो और इस सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और इसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी टेलीग्राम चैनल की, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।